Good morning, class. Today we are going to do the first poem of your book, First Flight. Title is Dust of Snow, composed by Robert Frost. So, before explaining the stanzas of this poem, I would like to give a brief introduction of this poem. This poem describes a very simple incidents or happening in very simple words. It tells us that sometimes even a small incident may prove to be of a larger significance. Okay? इस पोएम में पोइट ने ये डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि कई बार हमारी लाइफ में स्मॉल इंसिडेंट्स छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस कर देते हैं, जो एक्चुअल में इन फ्यूचर बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, राइट? एज यू ऑल कैन सी दैट इन द पोएम in the beginning, was very upset. But a small incident changes his mood totally. And in the end of the poem, the poet feels relaxed and thankful to the nature for that incident. So, let's start our poem. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Okay, here hemlock tree means a poisonous tree, and rued means held in regret or repented, pachtawa hona. Okay, so the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. In the first stanza, the poet is telling that he was sitting under a hemlock tree in a very depressive mood. Here you can see crow. Crow signifies a bad omen. Crow को हम कैसा मानते हैं? एक अपशगुन मानते हैं. Hemlock tree is also spreading it's also shows a negative object. ये भी क्या करता है? एक नेगेटिव ऑब्जेक्ट शो कर रहा है क्योंकि वो एक पॉइजनस ट्री है, राइट? सो फर्स्ट स्टैंजा क्या शो कर रहा है? डिस्पेयर, सैडनेस, right? So earlier in the beginning of this poem, poet was very depressed, very sad, and he was sitting under a hemlock tree, and suddenly a crow which was sitting at the hemlock tree at that time, because of some movement, क्रो ने कुछ मूवमेंट किया और हेमलॉक ट्री के ऊपर जो स्नोफ्लेक्स थे वो क्या हुए? वो किसके ऊपर गिर गए? द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. सो उस हेमलॉक ट्री के ऊपर उस टाइम पे जो स्नो थी, जो स्नोफ्लेक्स थे, उस क्रो के मूवमेंट के कारण वो किसके ऊपर गिर गए? डिप्रेस्ड पोएट के ऊपर, बिकॉज एट दैट टाइम ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड, हिज मूड वॉज वेरी अपसेट एट दैट टाइम. सो वो डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिर गया. ओके, नाउ has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So वो जो small incident हुआ, वो small incident उस crow के movement के कारण, उस snow का poet के ऊपर गिरने वाला जो small incident था, उस incident ने क्या किया? It changes the mood of poet. उसने क्या किया? उसके हार्ट में का जो मूड था उसको टोटली चेंज किया. अर्लियर ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड, वेरी सैड. उस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ? अब वो हैप्पी हो गया. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रिड. एंड दिस मेड हिम, दैट इंसिडेंट मेड हिम रियलाइज्ड दैट ही वॉज जस्ट वेस्टिंग हिज टाइम रिपेंटिंग when he was so much to do in life, right? And saved some part. Here it is written ना कि उस इंसिडेंट ने क्या किया? पोएट का जो रेस्ट पार्ट था उसके डे का, उसने उसको सेव कर लिया. उस इंसिडेंट ने उसको सेव कर लिया, क्योंकि अगर वो इंसिडेंट नहीं होता तो थ्रू आउट द डे वो क्या होता? डिप्रेस्ड रहता वो पोएट. बट उस इंसिडेंट ने उसके मूड को चेंज कर दिया. अब वो पहले जो सैड था, डिस्पेयर था, अब वो खुश हो गया, हैप्पी हो गया. सो अब वो क्या कर रहा है? उसने रियलाइज़ कर लिया कि एक्चुअल में उस एक इंसिडेंट ने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया, उसके मूड को चेंज कर दिया, और उससे ये रियलाइज़ हुआ कि
वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, राइट? अब क्योंकि लाइफ में बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, उसके पास बहुत से काम हैं जो वो कर सकता है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग हिज टाइम इन ग्लूम, इन सैडनेस, राइट? सो यू कैन सी इन दिस पोएम अ स्मॉल इंसिडेंट चेंजेस द पोएट्स मूड टोटली. सो यहाँ पे पोएट जो है वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि, या इस पोएम के थ्रू वो ये कहना चाह रहे हैं कि कई बार हमारे लाइफ में ऐसे बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमारी लाइफ को टोटली चेंज कर देते हैं, राइट? सो पोएट के अकॉर्डिंग हम सबको पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि जिनसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लाइक हियर इन दिस पोएम यू कैन सी द क्रो, द हेमलॉक ट्री, ये नेगेटिविटी स्प्रेड करने वाले ऑब्जेक्ट्स माने जाते हैं, राइट? बट उन्होंने पोएट के मूड को चेंज कर दिया, सैड से हैप्पी कर दिया. सो कई बार इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि कई बार जो चीज़ हम एक्सपेक्ट नहीं करते वो हो जाती हैं और वो हमारी लाइफ को चेंज कर देते हैं. ओके, सो दिस इज़ द explanation of this poem. Now let us discuss the poetic devices used here in this poem. So the first thing is the rhyming words. You all can see the rhyming words here. So to find out the rhyming words हम क्या करते हैं? We just check the last word. लाइन, जो भी लाइन होती है पोएम की, उसके लास्ट वर्ड के राइमिंग साउंड्स को देखते हैं, राइट? सो क्रो, फॉर क्रो वी राइट ए. ओके, मी इज अ डिफरेंट वर्ड. ओके, सो बी. स्नो एंड क्रो आर द राइमिंग वर्ड्स, सो A, and tree and me are the rhyming words, so B. So rhyming scheme of the first stanza is A, B, A, B. Now the rhyming words of the second stanza is, okay, heart. You can see heart जैसा कोई भी rhyming word या rhyming sound नहीं है. Crow, me, snow, tree, heart is different. So for that we give different letter C. Mood is also a different word, so D. Part and heart are same, so C, and rude and mood are same, so D. So what is the rhyming scheme? A, B, A, B, C, D, C, D. So this was the rhyming scheme of the both stanzas. Okay, now here in this poem, the next poetic device which is used here is alliteration. What is alliteration? Alliteration वो होता है जब किसी लाइन में जो वर्ड्स हैं, कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स हैं, उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो. ओके, कॉन्सोनेंट सब जानते होंगे, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट. सो कॉन्सोनेंट साउंड और कॉन्सोनेंट लेटर अगर किसी वर्ड की स्टार्टिंग में है, रिपीट हो रहा है, सो वहाँ होता है alliteration. हियर इन द सेकेंड स्टैंजा, थर्ड लाइन में आप देख सकते हो, एंड सेव्ड सम पार्ट. सो एस लेटर इज रिपीटेड, सो सेव्ड सम. हियर विच पोएटिक डिवाइसेस इज यूज्ड? alliteration. So here there is alliteration. Now the next poetic device is consonance. Consonance पोएटिक डिवाइस तब यूज़ होता है, एक्चुअली इसमें भी कॉन्सोनेंट साउंड ही होता है या कॉन्सोनेंट लेटर ही होता है, लाइक alliteration. बट वेयर इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि alliteration में स्टार्टिंग के लेटर्स होते हैं, लाइक यू कैन सी हियर सेव्ड सम, हियर एस इज एट द स्टार्टिंग, राइट? बट कॉन्सोनेंट्स में वो कॉन्सोनेंट लेटर या कॉन्सोनेंट साउंड किसी वर्ड के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है. ओके, लाइक here you can see they I had view. Here D letter is repeated. They had view. D is repeated now, but here there is no alliteration. There is consonant. क्योंकि यहाँ पे जो consonant letters हैं वो starting में नहीं है. Okay? So this was consonants. Consonants के जैसा ही एक और poetic device होता है
में क्या होता है? वॉवल साउंड